क्या दोस्तों, आप भी 10th और 12th में नए नए आए हैं और बनना चाहते हैं 2026 का टॉपर। तो आपको मैं एक ऐसी रणनीति के बारे में बताने वाला हूं, अगर जिसको आप यदि फॉलो करते हैं तो आप टॉपर नहीं, टॉपर से भी आगे निकल सकते हैं। तो आइए उस रणनीति के बारे में हम बात कर लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ 10th और 12th वालों के ही लिए है जो दिल से मेहनत कर टॉपर बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपकी रणनीति में ये रहने वाला है कि आपको एक टाइम टेबल बना लेना होगा। टाइम टेबल का मतलब ये नहीं होता कि 1 घंटे में इस फिज़िक्स को पढ़ूंगा या 1 घंटे में मैथ को पढ़ूंगा। ये टाइम टेबल नहीं होता है। आप इस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो आपके लिए मैं एक ऐसा टाइम टेबल बताने वाला हूँ जिसमें आपको फॉलो करना है और आप उससे टॉपर बनने की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले टॉपर बनने के लिए आपको एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसमें आपको टॉपिक्स के हिसाब से टाइम को मैनेज करना है और उसको फॉलो करना है। जैसे कि दोस्तों, यदि आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें जैसे कि आपने 2 टॉपिक्स उठा लिए, आज मुझको ये कंप्लीट करने हैं, तो किसी भी हालत में वो हमें कंप्लीट करने हैं। यदि आपने 3 टॉपिक्स उठा लिए, वो मुझे कंप्लीट करने हैं, तो वो किसी भी हालत में आपको कंप्लीट करने हैं। यदि आपको जो सब्जेक्ट टफ़ लगता है उसको सबसे फर्स्ट पर कीजिए, मतलब सबसे पहले कीजिए। आपको उसमें बोरिंग फील होगा। जैसे कि एक सबसे पहले फिज़िक्स होती है टफ़ और एक मैथ होती है टफ़, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगेगी, बट आपको सबसे ज़्यादा उस पर ही फोकस बनाकर रखना है यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं। तो आपके लिए ये रणनीति मैं बताने जा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, तो सबसे पहले आप अपने उस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, जैसे कि टॉपिक्स के हिसाब से जो भी आप बनाएं। फिज़िक्स का टॉपिक हो गया, केमिस्ट्री का टॉपिक हो गए, 2 टॉपिक केमिस्ट्री के बना दिए, 3 टॉपिक्स फिज़िक्स के बना लिए। जो सब्जेक्ट आपको सबसे हार्ड लगती है उसको टॉपिक्स ज़्यादा बनाएं, क्योंकि जैसे ही आपका प्रेशर माइंड पर ज़्यादा होगा उस टॉपिक का, वो टॉपिक आपके दिमाग में उतना ही ज़्यादा घुसता चला जाएगा और आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा जो आपका पहले बोरिंग था। और सबसे पहले दोस्तों, हार्ड सब्जेक्ट की बात कर लें। जैसे कि मैं हाई स्कूल वालों के बता दूं, मैं आपके 10th वालों को बता दूं। जैसे कि उसमें होती है एक मैथ और एक साइंस, जो सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं। सबसे ज़्यादा लोगों को डर लगता है मैथ से। तो मैथ में दोस्तों आपको कम से कम 2 से 3 घंटे पर डे देने हैं। अगर आप एवरेज अभी से शुरू करना चाहते हैं तो 2 से 3 घंटे पर डे देने हैं, जिससे कि आप एक टॉपर बनने की ओर कदम रखेंगे अपना। और जैसे ही टाइम बढ़ता जाए, जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आते जाएं, तो आपको वह 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे, 4 से 5 घंटे, 5 से 6 घंटे में कन्वर्ट करते जाने हैं। और ऐसे ही साइंस का भी हिसाब किताब रखना है आपको। 2 से 3 घंटे पर डे इसको देने हैं जिसमें आप टॉपर बनना चाहते हैं। अगर आपको साइंस हार्ड लगती है तो उसको ज़्यादा टाइम देना है। 2 से 3 घंटे आप इसको दे सकते हैं, इसको थोड़ा कम टाइम दे सकते हैं, 1 से 2 घंटे इसको कर सकते हैं मैथ को। तो ये आपकी एक बढ़िया रणनीति होगी टॉपर बनने के लिए। अगर मैं बात करूँ 12th वालों की, अगर आपको लग रहा हो कि ये ऐसे ही ज्ञान दे रहा है, तो मैं भी आपको बता दूं, मैं भी 12th का टॉपर रह चुका हूँ और हाई स्कूल का भी टॉपर रह चुका हूँ। तो अगर मैं बात करूँ इसमें हार्ड सब्जेक्ट में, तो ये 12th वालों में आती हैं। 4 सब्जेक्ट हैं। अगर जिस पर PCMB होती है उसके लिए 4 सब्जेक्ट है, जिस पर PCB होती है उसके लिए 3 सब्जेक्ट हैं, और PCMB वाले के लिए भी 3 सब्जेक्ट हैं। तो उसमें यदि आपको लगती है कि मुझे फिज़िक्स बहुत हार्ड लगती है, इसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, यदि आप ऑनलाइन क्लासेस करते हैं या आप स्कूल से पढ़ते हैं या आप किसी ट्यूशन से पढ़ते हैं, तो सबसे ज़्यादा फोकस इसी पर कीजिए। ये तीनों जो चीज़ें हैं ये आपको आसानी से हो जाएंगी। बट ये जो फिज़िक्स है इसके सवाल काफ़ी ज़्यादा टफ आते हैं हमारे पेपर में। यदि आपने सुना हो अपने बड़े भाई या बहन से, तो मैं बता दूं, फिज़िक्स पे आपको पूरा कंट्रोल बना कर रखना है। सेकंड आती है आपकी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भी एक ऐसी सब्जेक्ट है जो कि इधर से घुसती है और इधर से बाहर निकलती है। तो केमिस्ट्री पर भी आपको पूरी पकड़ बना के रखनी है, टॉपिक वाइज इसको पढ़ना है यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं। तो मैथ में भी आपको ऐसा ही ध्यान देना है, टॉपिक वाइज इस पे भी। जैसे कि आपको इसमें मैथ में भी अच्छी पकड़ बनानी होगी। 2 से 3 एक्सरसाइज या क्वेश्चन वगैरह पर डे सॉल्व करने हैं, जिससे जो हार्ड वाले हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना है आपको। यदि आपको मैथ हार्ड लगती है तो मैथ पर आपको पूरा फोकस बनाकर रखना होगा दोस्तों। यदि आपको बायोलॉजी हार्ड लगती है तो बायोलॉजी पर भी पकड़ बनानी होगी। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि मैं बायोलॉजी ले लूँगा तो मैं ऐसे ही पास हो जाऊँगा। मैं बता दूँ आपको, मैं एक बायोलॉजी का भी स्टूडेंट था। तो उसमें ऐसा हुआ था कि बायोलॉजी में एक बायोटेक आती है, टेक के बारे में पढ़ाया जाता है, टेक्नोलॉजी बायोटेक।
तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, जिसमें आपकी धुआं निकल जाएंगे आपके। तो इसीलिए बायो पर भी अच्छी खासी पकड़ बना के रखें। और आपके मैं बता दूँ, पर डे टाइम फॉर एवरी सब्जेक्ट, पर डे हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम दें, हर एक सब्जेक्ट को। और रही बात हिंदी इंग्लिश की, तो हिंदी को भी आप 1-1 घंटा दे सकते हैं पर डे। और इंग्लिश की बात रही, उसको थोड़ा 1.5 घंटा देना, क्योंकि हिंदी का भी पेपर, इंग्लिश का पेपर हिंदी वालों के लिए थोड़ा हार्ड सा आता है, लगता है। तो आप उस पर भी अच्छी खासी अपनी पकड़ बना सकते हो एक टॉपर बनने के लिए। यदि दोस्तों आपको कोई डाउट आता है, जैसे कि हाई स्कूल का हो या 10th का हो, हाई स्कूल का हो या 12th का हो, अगर कोई आपको डाउट आता है तो आप स्टडी बाय यूनिक पर जाकर, जो मेरा चैनल है स्टडी बाय यूनिक चैनल, इस पर जाकर आपको पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना होगा। और इस पर आपको जो भी डाउट आता है वो मुझसे आप डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका सॉल्यूशन लेकर आऊँगा, प्रत्येक सब्जेक्ट का आंसर लेकर आऊँगा। नहीं लेकर आऊँ तो आप मुझे गाली देकर जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों क्लासेस में स्टार्ट करने वाला हूँ इसकी कल या परसों से, आपका बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक लेकर जाऊँगा मैं अकेला ही। तो दोस्तों इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मेरा चैनल क्या, अब तो ये आपका चैनल हो जाएगा यदि आप मेरे चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो। दोस्तों 2026 के टॉपर आप ही होंगे यदि आप मेहनत करते हैं तो। ये सब जितनी भी मैंने रणनीति बताई है, ये कभी किसी काम की नहीं है यदि आपने मेहनत नहीं की तो। आपकी सबसे पहले मेहनत होगी। अगर यदि आप मेहनत करते हैं तो 2026 के आप ही होंगे टॉपर। इस बात की मैं लिख के दे सकता हूं दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप टॉपर बाकी में बनना चाहते हैं 2026 के, तो हमारे चैनल स्टडी बाय यूनिक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आगे हम कल या परसों से हम आपका एक नया कदम बढ़ाएंगे टॉपर बनने की ओर, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए। याद रखना दोस्तों 2026 के आप ही होंगे टॉपर।